एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रियंका सिंह अपने यूट्यूब चैनल विजय प्रिया फैमिली ब्लॉग्स में आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो देखिए, अभी सुबह के हो रहा था 7 बज रहा था और प्रांशु दोनों जाग गए हैं। प्रांशी ब्रश कर चुकी है और नहाएगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं नहाएगी, क्योंकि ये नहा लेती तो इसको खांसी आता है। और मैंने इस बाबू की मालिश कर दी है, लेकिन अभी ये जाएगा फिर से बाहर, तो इसको काजल लगाना है। फेस में मैं थोड़ा सा ग्लिसरीन लगाऊंगी ताकि इसका जो चिक है, गाल है, बिल्कुल ना फटे। ग्लिसरीन से बिल्कुल नहीं फटता है गाल। तो देखिए, ये दोनों बच्चे मेरे तैयार हो गए हैं और अभी बैठे हैं कैमरे के सामने। मैंने लगा दिया है कैमरा, तो ये सब उसी में देखते रहेंगे घूर घूर के मैं कैसे दिख रही हूँ। तो अभी मैं बाबू का फेस में ये ग्लिसरीन लगाऊंगी, काजल लगाऊंगी, इसके हेयर में तेल लगाऊंगी फिर से, और कंघी कर दूंगी। क्योंकि मैं ऐसे तेल लगा देती हूँ हाथ से ही, उसके बालों में चंपी कर देती हूँ, लेकिन कंघी से नहीं करती क्योंकि इसके सिर में जावड़ हो जाता है। और ये दोनों मस्ती करते हैं, ज़्यादा कंघी मैं बाबू के हेयर में नहीं यूज करती, सिर में। सबकी कंघी अलग है, लेकिन प्रांशी एक है जो सबकी कंघी से अपना बाल खुद ही बनाती रहती है। तो अभी देखिए, ये बाबू तैयार हो रहा है, इसकी अम्मा आ गई है दुआरे से, इसको ले जाने के लिए। ये चला जाएगा तो मैं प्रांशी को तैयार करूँगी और इसका टिफ़िन बनाऊँगी, फिर इसको मैं भेज दूँगी जाने के लिए, स्कूल चली जाएगी। फिर मेरा काम होगा स्टार्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि मैं रात में बहुत देर में सोती हूँ, इसलिए सुबह उठने में देर हो जाता है, तो फिर मेरा नहाना धोना सुबह नहीं हो पाता है। और छोटे बच्चे भी हैं, थोड़ी सी धूप हो जाती है तभी मैं नहाती हूँ, तो ज़्यादा ठीक रहता है, नहीं तो मुझे भी सर्दी हो जाती है। ऐसा नहीं है मेरा टाइम फिक्स हो, अगर मैं सुबह जग गई तो सुबह भी नहा लेती हूँ, अगर थोड़ा सा लेट से जगी तो लेट से ही नहाती हूँ। तो आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और मुझे बर्तन भी धोने थे और ये प्रांशी को भी स्कूल भेजना था, तो बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। फिर मैंने नाश्ता वास्ता कर लिया, फिर उसके बाद नहाने के बाद मैंने खाना वाना बनाया है। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा और बताइएगा कि आज का मेरा ब्लॉग कैसा लगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोगों से बातें करते करते बाबू के आंखों में काजल लग गया। अभी मैं लगा दूंगी इसके सिर में सरसों का तेल। मैं अपने बाबू के सिर में हमेशा सरसों का तेल लगाती हूँ। ज़्यादातर लोग अपने बच्चों के सिर में सरसों का ही तेल लगाते हैं। और अभी भी मैं मालिश, वैसे तो हल्की ठंडी थी तो मैं बाबू की मालिश फिगारो तेल से करती थी। प्रांशी की भी मैंने उसी से किया है और इस प्रांशु की भी मैं करती हूँ, लेकिन इस समय ज़्यादा ठंडी हो रही है तो मम्मी ने तेल पका कर रखा है। सरसों के तेल में बहुत सारी चीज़ें मिलाई हैं, जैसे धतूर का पत्ती हो गया और मकोई होता है, यहाँ पे काला काला छोटा छोटा रहता है, उसका पत्ता हो गया, और लहसुन, अजवाइन, ये सब एक तेल में मिक्स करके पका कर रखी हुई है, तेल छान कर। तो मैं उसी से बाबू की मालिश कर देती हूँ ताकि इसको ठंडी ना लगे, और इसके नाखून में भी मैं लगा देती हूँ, तो ये बाबू ठीक ठाक रहता है। अगर ज़रा सा भी लापरवाही हुई तो ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। वैसे भी इसे तो बिना कुछ हुए ही, इसको अच्छे से रखते रखते ही ये बीमार हो जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा करता है। मेरी प्रांशी थी तो वो बिल्कुल बीमार नहीं होती थी, हल्की फुल्की ऐसी सर्दी हो जाती थी तो उसे 1-2 बार दवा दे दो वो ठीक हो जाती थी। लेकिन ये है कि ये हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इसको जल्दी से सर्दी हो जाती है, पता नहीं नज़र वजर लग जाता है, पता नहीं क्या क्या करता रहता है। करती तो वो भी थी, वो भी बहुत शरारती थी, बहुत क्यूट थी, बहुत बोलती थी, लेकिन इसको कुछ ज़्यादा ही होता है। वो तो बहुत आराम से थी, हम लोगों को सुकून से रहने दिया था। बस बातें करके परेशान करती है और ये हम लोगों को एकदम टेंशन में डाल देता है बीमार हो के। तो आप लोगों को बच्चे भी कैसे होंगे, आप लोग कमेंट करके बताइए, क्या ज़्यादा बीमार होते हैं या फिर कोई बच्चा नहीं बीमार होता, कोई होता है। तो मेरा एक बच्चा बीमार नहीं होता, लेकिन वो खाना भी नहीं खाता। ये है कि ये बीमार होता है, ठीक भी होता है, फिर खाना भी खाता है। इसकी इच्छा होती है हर चीज़ टेस्ट करने की। प्रांशी है तो पहले से ही तुरंत अगर उससे बोलो कि प्रांशी कुछ खा लो या कुछ पकाते रहो तो बोलो, तो वो बोलती नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं खाना। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मेरा बाबू हो गया है तैयार और इसकी अम्मा अभी लेकर जाएंगी। जब इसकी अम्मा लेकर जाएंगी तो मैं प्रांशी को रेडी करूंगी और वो तैयार होकर चली जाएगी। प्रांशी को भी मैं नहीं नहलाने वाली, मैं इसे संडे को नहलाती हूँ तो फिर मंडे को नहीं नहलाती, एक दिन गैप कर करके मैं नहलाती हूँ इसे, डेली नहीं नहलाती। कहीं बीमार हो गई तो लेने की देनी पड़ जाएगी, जितनी ये पढ़ेगी नहीं उतना हम लोगों को परेशान करेगी, इसकी पढ़ाई भी ख़राब होगी। तो ज़्यादा इस टाइम मैं पंडित नहीं बनती हूँ, लेकिन खुद को नहा लेती हूँ, खुद अपने तो नहाती हूँ, मैं डेली नहाती हूँ, कोई चाहे जितना भी मना करे, लेकिन मैं नहा लेती हूँ।
तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग अगर आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना। अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इस टाइम घर पे कोई नहीं है, ना मेरा छोटा बाबू है, ना मेरी बड़ी बिटिया है और ना ही इसके पापा हैं। सब लोग गए हैं सर्कस देखने। मेरे यहाँ गाँव में सर्कस होता है। इस टाइम 9 दिन होगा, तो 3-4 दिन बीत चुका है और ये 4-5वां दिन है। तो आज शाम को यही गए हैं ये लोग, फिर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज मुझे बनाना है 3-4 वीडियोज़, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा दोबारा से इसमें रिचार्ज करवाया है। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी 8:40 हो रहा है और प्रांशी निकल चुकी है स्कूल के लिए। अब भी ये जा रही है, तो ये इसको भेज दिया मैंने और मैं कुछ अभी मैं जा रही हूँ नाश्ता करने। ये पूड़ी थी कल की, तो मैंने इसको फिर से फ्राई किया और अभी मैं चटनी पूड़ी खा लूँगी एक। फिर उसके बाद सारा काम करने के बाद आप लोगों से मिलूँगी। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है शाम का टाइम और प्रांशु अपना खेल रहे हैं और लड़ाई झगड़ा इन सब का चालू है। ये सब ऐसे ही लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, खेलते रहते हैं, प्यार भी करते हैं एक दूसरे से और मार भी करते हैं। तो मेरे बच्चे ऐसे ही एंजॉय कर रहे हैं और मैं भी काम ही कर रही थी। मैं बैठी नहीं रहती हूँ, मैं दिन में बिल्कुल भी नहीं बैठी रहती, क्योंकि जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं उसको बैठने का फुर्सत तो बिल्कुल नहीं होता। और ये देखिए मेरा छुटकुआ वाला, जब वो गुस्सा होता है या लड़ाई झगड़ा करता है तो अपना हाथ सिर पे रख लेता है। कोई सामान भी रहता है तो उसको सिर पे रखता है, जैसे लगता है कि हाथ ऊपर किया है बस मार ही देगा। और इसकी एक आदत है कि अगर इसे कोई डांटेगा तो ये तुरंत उसको डांटता है, कहता है दांत हाथ। इसकी आदत हो गई है, अगर कोई प्यार से भी डांटे, मजाक भी करे तो भी डांटता है, गुस्से में डांटे तो भी डांटता है। ये हमेशा डांटता रहता है, क्योंकि भी ये छोटा है, कोई इसे मतलब डांटता है तो सबको अच्छा लगता है, हंस देते हैं सब लोग, इसीलिए इसे मज़ा आता है। तो अभी ये दोनों भाई बहन लड़ाई कर रहे हैं। फिर इसके बाद देखती हूँ, मुझे कोई काम करना है तो मैं करूँगी, और मुझे कुछ सिलाई के वीडियोज़ बनाने हैं तो वो बनाऊँगी, ब्लॉग वीडियो भी। मेरे एक फ़ोन में इतनी ज़्यादा वीडियो पड़ी हुई रहती है ना कि ये मेरा फ़ोन हमेशा डिलीट करने के लिए बोलता रहता है, मतलब ऐसे आता रहता है कि स्टोरेज भर गया है। तो मैं उसमें से जल्दी जल्दी सोचती हूँ कि वीडियो अपलोड करूँ और पुराने वीडियोज़ डिलीट करती रहूँ, ताकि इसका जो फ़ोन का मेमोरी है वो खाली रहे। तो फ्रेंड्स, आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा। अगर अच्छा लगेगा मेरा वीडियो तो मेरे चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। मैं आप लोगों से फिर से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।